नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है प्रोसेस ऑफ न्यूज एडिटिंग इन न्यूज़पेपर। जी हां, समाचार पत्र में समाचार संपादन की प्रक्रिया। जी हां, हम न्यूज एडिटिंग की प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे न्यूज एडिटिंग की शुरुआत होती है और किस प्रकार संपादन के बाद लेआउट तैयार किया जाता है और समाचार पत्र पाठकों तक पहुंचता है। तो वो पूरी प्रक्रिया क्या रहती है। प्रोसेस ऑफ न्यूज एडिटिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ न्यूज की। जी हाँ, समाचार का चयन। जब आप समाचार का चयन करते हैं एक उप संपादक के नाते, अगर न्यूज डेस्क की हम बात करें तो वहां पर उप संपादक या वरिष्ठ उप संपादक, चीफ सब एडिटर, डेप्यूटी न्यूज एडिटर, ये सारे लोग काम करते हैं। तो जब ब्यूरो से, यानी जहां पर रिपोर्टर काम करते हैं, वहां से जब खबरें न्यूज डेस्क को भेजी जाती हैं तो बहुत ज्यादा समाचार वहां पर होते हैं। उन समाचारों में से कौन से समाचार पब्लिश होंगे, कितने समाचारों का प्रकाशन होगा, ये चयन न्यूज डेस्क करता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जितने समाचार आप समाचार पत्र में पढ़ते हैं, लगभग उतने ही समाचार ऐसे होते हैं जो बिना प्रकाशित हुए रह जाते हैं। तो वो जो सिलेक्शन है कि कौन सी न्यूज सिलेक्ट करें, स्पेस कितना है और उस स्पेस के हिसाब से कौन सी खबरें लगनी चाहिए, ये जो चयन है खबरों का, ये संपादकीय टीम करती है। तो जो संपादन की जो पहली शुरुआत जो होती है, प्रक्रिया जो शुरू होती है, वो होती है समाचारों के चयन से। उदाहरण के तौर पर अगर ब्यूरो ऑफिस से किसी लोकल पुल आउट के लिए 35 खबरें भेजी जाती हैं, तो उन 35 खबरों में से चयन करना कि कितना खबरें लगानी है, कितना स्पेस हमारे पास है, वो उपसंपादक तय करता है। जब इन खबरों का चयन होता है तो न्यूज वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए एक उपसंपादक को, क्योंकि उन खबरों में स्पेस के हिसाब से कौन की खबर को तवज्जो दी जानी चाहिए, कि न्यूज वैल्यू की जानकारी अगर उपसंपादक को है तो इन खबरों का चयन वो अच्छे से कर पाएगा। जो खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस खबर का छपना, पब्लिश होना बहुत ही जरूरी है, उस खबर को आप टाल नहीं सकते हैं, उस खबर का प्रकाशन आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है और सारी खबरें नहीं जा सकती, तो वहां पर आपको न्यूज वैल्यू के हिसाब से खबरों को स्थान देना होगा। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन ऑफ न्यूज करते हैं कि कौन सी खबरें ऐसी होगी जो आज समाचार पत्र में प्रकाशित होंगी, और बाकी खबरों को आप प्रकाशित नहीं करते हैं। तो जितनी खबरें आपके पास आई हैं, उन खबरों में से पब्लिश होने वाली जो खबरें हैं, उनका चयन आप एक उप संपादक के तौर पे करते हैं, या संपादकीय टीम के एक साथी के रूप में आप करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ न्यूज एडिटिंग जो शुरू होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ न्यूज से, यानी समाचार का चयन। देन जब आपने समाचार का चयन कर लिया है कि मैंने इन खबरों को आज अपने अखबार में जगह देनी है, फिर खबरों का फिर उन खबरों के संपादन का काम आप शुरू करते हैं। अगर कोई समाचार ऐसा है जिसमें समाचार की भाषा नहीं दी गई है, यानी एक आम बोलचाल की भाषा होती है, लेकिन जो समाचार की जो भाषा होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। समाचार पत्र की अपनी शैली होती है, पत्रिका की अपनी शैली होती है, टीवी चैनल की अपनी शैली होती है समाचार लिखने की। तो जब समाचार पत्र में आप संपादन कर रहे होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि न्यूज रिपोर्टर ने जो खबर भेजी है उसकी लैंग्वेज में कहीं कोई दिक्कत है, उसकी ग्रामर में कहीं कोई दिक्कत है, तो आप उसको ठीक करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, अगर बहुत अच्छी कॉपी नहीं लिखी गई है तो आपको बहुत ज्यादा रीराइट भी उसको करना पड़ता है, यानी आप उसको समाचार की भाषा में ढालते हैं अगर उसमें कोई खामी है। यह संपादन की प्रक्रिया का हिस्सा है। देन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। स्टाइल सीट का जानना बहुत जरूरी है अगर आप संपादकीय टीम का हिस्सा है। हर समाचार पत्र की अपनी स्टाइल शीट होती है, यानी स्टाइल शीट के हिसाब से आपको लेआउट डिजाइन करना होता है, फॉन्ट का चयन करना होता है, शब्दों का चयन करना होता है, फॉन्ट कलर का चयन करना होता है, लैंग्वेज आपकी कैसी होगी, ये सारी चीजें जो है स्टाइल शीट के हिसाब से तय होती हैं। तो जो स्टाइल शीट होती है उसकी जानकारी आपको उप संपादक के नाते होनी चाहिए, और यहीं पर आप शब्दों का चयन करते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो किसी खास अखबार में अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे कुछ समाचार पत्र अमेरिका लिखते हैं तो कुछ अमेरिका लिखते हैं, कुछ मार्केट लिखते हैं, कुछ मार्केट लिखते हैं। इसी तरह के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि हर अखबार का लिखने का तरीका अपना अलग अलग है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो प्रतिबंधित होते हैं, जिन पे ऑब्जेक्शन होता है,
उनकी सूची आप अगर समाचार पत्र के न्यूज़ डेस्क का कभी दौरा करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ से शब्द कुछ होते हैं जिनका इस्तेमाल करना जो है वर्जित होता है, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं वो शोभा नहीं देते, वो ग्रेसफुल नहीं होते हैं, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना होता है। तो एप्रोप्रिएट वर्ड्स यानी उचित शब्दों का इस्तेमाल उस खबर में किया गया कि नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं किसी से उसका डिफेम होता हो, किसी के मान की हानि होती हो, या ऐसी खबर में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको लगता है कि आपकी खबर की जो ग्रेस है उसको कम करेंगे, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं और उचित शब्दों का इस्तेमाल संपादन के दौरान करते हैं। अगर रिपोर्ट में न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ से भी गलत शब्द भेजे गए हैं तो आप उनको ठीक करते हैं। देन हेडलाइंस राइटिंग। जब आप शीर्षक देते हैं, खबरों के जो शीर्षक देते हैं वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। बहुत ही क्रिएटिविटी आपको चाहिए, समाचार की समझ आपको चाहिए, बिकॉज जब तक आप समाचार को अच्छे से समझेंगे नहीं, उसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, इंटरलाइज नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक आप एक अच्छा शीर्षक नहीं दे सकते। जैसा जर्नलिज्म में कहा भी गया है कि जो शीर्षक देना जो संपादक का काम है या न्यूज़ डेस्क के लोगों का काम है। हालांकि न्यूज़ रिपोर्टर भी अपनी खबर का एक शीर्षक देकर भेजते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है, खबरें कवर करनी होती हैं, तो कई बार ज़्यादा अच्छा शीर्षक वो नहीं दे पाते। इसलिए उप संपादक जो है उसकी जिम्मेदारी रहती है शीर्षक देना। तो संपादन करते करते जब वो खबरों को पढ़ते हैं तो उसी दौरान ये उनकी कलाकारी होती है, उनकी क्रिएटिविटी होती है, स्किल होती है कि वो एक अच्छा हेडलाइन निकाल लेते हैं जिसमें शब्द अच्छे होते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी भी होती है। लेकिन वो हो तभी पाता है जब आप उस खबर को अच्छे से समझ लेते हैं, तो शीर्षक आप उस खबर को अच्छा दे पाते हैं। वो शीर्षक जो है वो खबर की एक तरह से खिड़की होती है, विंडो होती है, क्योंकि किसी भी समाचार को पढ़ने से पहले जो पाठक होते हैं वो शीर्षक को देखते हैं। अगर शीर्षक आपने अच्छा लिखा है, वो अगर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपकी खबर को भी पाठक पढ़ते हैं। देन सब हेड, शीर्षक के बाद उप शीर्षक, यानी उस खबर में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपने शीर्षक में दी है, हेडलाइन में दी है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज है जो हाईलाइट करने जैसी है, या शीर्षक से थोड़ा कम महत्व की वो चीज है लेकिन शीर्षक में देना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, शब्दों की अपनी एक सीमा होती है, कितने शब्द आप शीर्षक में दे सकते हैं, तो उप शीर्षक जो है, सब हेडलाइन जो होती है, वहां पर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो की पॉइंट जो है, जो आपकी महत्वपूर्ण चीजें उस खबर की हैं, वो आप सब हेड में देते हैं। तो शीर्षक देने के बाद आप सब हेड देते हैं, उप शीर्षक आप देते हैं। तो शीर्षक और उप शीर्षक ये भी संपादन का हिस्सा है, यानी खबर आपने सिलेक्ट की, खबर में फिर आपने लैंग्वेज उसकी ठीक की, शब्दों को ठीक किया, फिर आपने उसका हेडलाइन अच्छा दिया, सब हेड दिया, तो ये सारा जो है संपादन के अंतर्गत होता रहता है। देन प्लेसमेंट ऑफ न्यूज। जब आपने खबर का संपादन कर लिया है तो आपके दिमाग में रहता है कि उसको प्लेस कहाँ करना है, क्योंकि आपने खबर को एडिट कर लिया है, आपको पता लग गया कि खबर कितना स्पेस ले रही है, और आपको पता होता है कि मेरे पास अगर 4 पेज हैं इन खबरों के प्लेसमेंट के लिए, उनको लगाने के लिए, 1 2 3 4 नंबर पेज सपोज करो आपके पास है, तो आप उन खबरों को प्लेस करते हैं। लेकिन वो प्लेस करते वक्त भी आप न्यूज़ वैल्यू देखते हैं कि कौन से ऐसे समाचार है जो पहले पन्ने पर जाना चाहिए, जिसका महत्व ज्यादा है, कौन सा ऐसा समाचार है जो 4 नंबर पर जाएगा, 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो वहां भी जो एक न्यूज़ वैल्यू होती है, जो उस समाचार का मूल्य होता है, जिसका जितना ज़्यादा मूल्य होता है, जितने ज़्यादा लोगों को वो प्रभावित करने वाला होता है, ज़्यादा लोगों से जुड़ा होता है, जिसकी ज़्यादा लोग एक तरह से डिमांड करते हैं उस समाचार को पढ़ने की, तो उसकी उतनी ज़्यादा न्यूज़ वैल्यू होती है और वो प्लेसमेंट भी उतनी ही अच्छी लेता है। तो ये भी एक संपादन का हिस्सा है कि समाचार को संपादित करते करते आप ये देख रहे होते हैं कि इस खबर को मैंने पहले पन्ने पे लगाना है, इसके साथ इतने फोटोग्राफ्स जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें एडिट करते हैं। देन लेआउट डिजाइनिंग। जब आप प्लेस कर रहे होते हैं खबरों को, तो आपको पता होता है कि कौन सा समाचार जो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कौन सा एससी जाएगा, कौन सा डीसी जाएगा, यानी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, और कौन सा ऐसा जिसको लीड मैंने लगाना है। तो लेआउट डिजाइनिंग भी आपकी कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रही होती है, इसलिए आप क्या करते हैं, डमी तैयार करते हैं। कई बार रफ लेआउट फ्री हैंड से आप एक पेपर पे डमी तैयार कर लेते हैं, कंप्यूटर पे भी कई बार आप डमी तैयार कर लेते हैं। तो एक तरह से आपका संपादन और बेहतर हो जाएगा, वो और अच्छा निखर करके आएगा अगले दिन समाचार पत्र में, अगर आपने अच्छा एक लेआउट बना लिया, अगर आपने अच्छी डमी बना ली और उसके हिसाब से उन खबरों को प्लेस किया, हाईलाइट किया चीज़ों को, वो उसको कलरफुल बनाया, अच्छे कंटेंट के साथ साथ अच्छे फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल आपने किया, और एक बैलेंस्ड पेज आपने बनाया जिसमें फोटोग्राफ्स भी हैं, जिसमें कार्टून भी है, जिसमें कैरिकेचर्स भी हैं, जिसमें टेक्स्ट भी है, तो आपका जो पेज है वो बेहतर नजर आएगा, बिकॉज ये सारा एक टीम वर्क है। ये सारी डाइवर्सिटी अगर आपके पेज में होगी तो बेहतर होगा, जहाँ संपादन भी अच्छा हो, लैंग्वेज अच्छी हो, शब्द अच्छे हो, शीर्षक उपशीर्षक अच्छे हो, अच्छा लेआउट भी आपने तैयार कर लिया, तो आपका जो संपादन को जो है वो एक तरह से 4 चांद लगा देगा आपका अच्छा लेआउट।
देन फिनिशिंग की अगर हम बात करें, जब आप सारा पेज तैयार कर लेते हैं खबरों के संपादन के बाद, शीर्षक के बाद, उपशीर्षक के बाद, तो संपादन का जो प्रक्रिया जब खत्म होने को होती है तो आप क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। यानी आपने बहुत अच्छी भाषा, बहुत अच्छा लेआउट, सारी चीजें आपने तैयार की, लेकिन अगर आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे तो गलतियां, अगर कोई फैक्चुअल मिस्टेक है, कई बार ब्लंडर हो जाते हैं, बहुत पेज अच्छा दिख रहा होता है आपका, हेडलाइन बड़े आकर्षक दिख रहे होते हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने कोई बड़ी गलती होती है लेकिन आपको दिखती नहीं है। इसलिए जब आप फिनिशिंग कर रहे होते हैं, जब आप फाइनल प्रिंट लेने के बाद उसको चेक कर रहे होते हैं, तो क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लें जहां पे आपको डाउट है। और अगर डाउट है तो इसको आप कट कर दीजिए, बिकॉज इफ यू डाउट, कट इट आउट। तो फिनिशिंग जब आप कर रहे होते हैं पेज की, तो क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लें जो फैक्ट्स आपकी खबरों में है, खासकर वो खबरें जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। वैसे सारी खबरें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन खासकर जो लीड है, बॉटम है, टॉप बॉक्स है, सेकंड लीड है, वो जो प्रमुख खबरें हैं उनको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। अगर आपके पास समय थोड़ा कम है तो इन मुख्य खबरों को एटलीस्ट एक बार फिनिशिंग के वक्त जरूर देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की समाचार पत्र में समाचार संपादन की प्रक्रिया क्या रहती है, किस प्रकार न्यूज रिपोर्टर खबरें भेजते हैं और उसके बाद न्यूज डेस्क पर संपादन की प्रक्रिया शुरू होती है, कैसे वो गति पकड़ती है, और अंत में एक अच्छा संपादन के बाद बढ़िया लेआउट के साथ एक समाचार पत्र तैयार होता है और पाठकों तक पहुंचता है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।